मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। एक ने लिखा है, सर गुरुजी आप जो उपाय बताते हैं वो घर के अंदर करें या बाहर? अरे जब रहते तो घर में है तो घर के अंदर ही किए जाएंगे। ये घर से बाहर क्यों किए जाएं? घर के बाहर से बाहर तो दूसरों के घर होते हैं, तो अपने अंदर घर के अंदर करना, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी ने कहा, सर आंखों के रोग के बारे में बताएं। देखिए, आंखों के रोग ईस्ट पार्ट और साउथ पार्ट ये दोनों देखे जाते हैं। अगर आपके ईस्ट में कोई टॉयलेट है, कोई डस्टबिन है, कोई गंदगी है, कोई स्टोर है, तो आंखों की समस्या आ जाएगी आपको। या साउथ में है ये चीजें, तो भी आपको आंखों की रोशनी की समस्या आ जाएगी। आंखों की रोशनी की समस्या आ जाएगी आपको। और तो उसको वहाँ से हटाए, रिमूव करें। अगर डस्टबिन वगैरह है तो टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करें। उसके चारों तरफ ब्लू कलर की टेप लगा दे। अगर ईस्ट पार्ट से आगे है तो ग्रीन कलर की टेप लगा दे। तो आंखों की समस्या का ये ट्रीटमेंट है। किसी ने कहा, सर पुत्र से मन मुटाव है, अलग रहता है, उपाय बताएं। देखिए, मैंने अपने के और वीडियो में भी शेयर की थी ये चीज़ें कि जब ईस्ट पार्ट में टॉयलेट आती है तो मन मुटाव, पिता से दूरियां, पिता के कैरियर को लेकर दिक्कत, पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत, पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर दिक्कत। तो अब आपके ईस्ट पार्ट में ऐसा क्या है वहाँ जिसके कारण ये दूरियां आई? देखिए सर, मैं आपको एक बात तो क्लियर बता देता हूँ। अगर हम अपनी संतान को ठीक से अपनी जबान से गाइड करते हैं, अपने जबान के अक्षरों से, अगर अपने बेटे के प्रति अगर अपने अक्षरों का तालमेल ठीक बैठा कर बात करेंगे तो हमारा केतु देव अच्छे रिजल्ट देता है। और जब हम अपने नर संतान से उल्टी सुलटी बातें करते हैं, गुस्से में बातें करते हैं, तो केतु खराब हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने जो बेटा है उनसे विचारों में एक तालमेल बैठाने की कोशिश करें। और फिर देखो आपकी कुंडली में क्या है सर। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करोगे तो पता भी चलेगा बातों का क्या कारण है। ये आपका मैप होगा, बाकी मोटा मोटी मैंने बता दिया है। तो इनको यहाँ से ट्रीट करें, क्योंकि पूर्व दिशा एक ऐसी दिशा है, सूर्य है यहाँ के मालिक, और ये पिता और पुत्र के बीच में दूरियां पैदा कर देते हैं अगर या टॉयलेट या डस्टबिन आ जाए तो इस तरह से आप देख कर चले और उसको ट्रीट करें। देखिए सर, किसी ने मेरे को कहा था कि सर पेंडुलम दीवार घड़ी के बारे में जरूर बताएं। तो देखिए, पेंडुलम की जो घड़ी होती है उसमें एक नीचे एक पेंडुलम लटका होता है जो इधर 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 ऐसे, यानी उसकी एक निश्चित दूरी बन जाती है कि यहाँ जाना है और यहाँ जाना है। यानी कोल्लू का बैल जहां थे वही रह गए, जहां से शुरू किया था वही रह गए। खूब मेहनत की, दुनिया आगे निकल गई, हम वही रह गए। सर पेंडुलम की जो दीवार घड़ी होती है ये बहुत गलत होती हैं, और बिजनेसमैन के लिए तो खास करके बहुत गलत होती है ये चीजें। सुइयों के बारे में मैंने उसमें क्लियर किया था। तो पेंडुलम की जो घड़ी है वो कभी नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसी इमेज बन रही हो, कोई ऐसा चित्र बन रहा हो तो नेगेटिव हो, वो दीवार घड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए। या जिस पे कई बार हम ऐसा मेज पर रखने वाला घड़ा ले लेते हैं जिस पर बच्चों वाले फोटो लगे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे जिनसे खेलते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। क्योंकि वो क्या है, वो एक आदमी में भी एक बचपना ला देगा। सर जो देखेंगे उसी माहौल में तो डलेंगे ना।
तो वो जो मैं उसकी भी इमेज डालने की कोशिश करूंगा। ये जो दीवार गड़ी है ये बच्चों जैसी प्रवृत्ति बना देती है आदमी की, और पेंडुलम क्लॉक जहां था वही का वही रह जाएगा। सर मैं तो ये कहूंगा, ये जो घड़ियां है, दीवार घड़ियां है, इनका ये पेंडुलम वाली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और भी जो लेनी है तो बिल्कुल देख के चेक करके, अगर गलती खा गए तो सर फिर ये दिक्कत भी कर देती है। एक मेरे पास कॉल आया, सर हाई टेंशन पावर की लाइन जा रही है तो क्या करें। मेरे ख्याल से हाई टेंशन का ही जिक्र था। एक तो देखे, जब हाई टेंशन पावर अगर देखो फैक्ट्री के अंदर से जाती है तो वहां से रोड बना देते हैं, लेकिन अगर किसी मकान के ऊपर हाई टेंशन पावर आ जाए तो सर ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इम्यूनिटी शरीर की कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी उसको बीमारियां घेरने लग जाती हैं, वात रोग हो जाते हैं, नींद की समस्या आ जाती है, धन सुख, सेहत खराब, तो ये मान के चलो उसका गहना हो जाता है। धन का सुख नहीं मिल पाता, सेहत खराब रहती है, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की खत्म हो जाती है। तो सर मैं ये कहूँगा कि इसके नीचे तो बिल्कुल भी मकान नहीं बनाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अगर ये बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री अगर इनमें आ जाता है तो सर वहाँ से रोड बना देते हैं, उसके अंदर आने जाने का रास्ता हो जाता है। लेकिन घर पे तो रोड फैक्ट्री थोड़ी होती है, वो घर तो एक हिसाब की होता है, 150-200 गज का, 100 गज का। तो इसके नीचे कभी नहीं लेना चाहिए, रात की नींद उड़ा देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, धन के सुख को खराब कर देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देगा। ऐसा प्लॉट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसका ख्याल करके चलना है आपको। और पेंडुलम वाली घड़ी के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। तो ऐसी नेगेटिव चीज क्यों खरीदनी है, एक जीवन मिला है, कोई समझदार है तो उससे पूछ के खरीद लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये चीजें सावधानी की होती हैं। देखो एक जीवन मिला है, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक अगला सब्जेक्ट है। अरे ये जो है इसको तो ठीक ठाक ढंग से जी ले। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर ये एक आपके विचारों को बिल्कुल क्लियर करेगा। एक सर आज मैं आपको एक बिजनेस के लिए एक रेमेडी देता हूं। आपको क्या करना है, गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें 4-5 ड्रॉप शहद के डालने हैं और अपने पूरे घर के अंदर इसका छिट्टा लगाना है, श्रीम श्रीम बोलते हुए। कच्चा दूध गाय का और शहद। सर ये उपाय आपको शुक्रवार को, गुरुवार को और बुधवार को सिर्फ हफ्ते में 3 दिन करना है, अदरवाइज दिन नहीं करना है। आप देखोगे आपके जीवन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस इतनी तरक्की करेगा कि आप पूछो मत, यानी ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। सर गाय क्या है, 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं इसमें। जब गाय का कच्चा दूध और शहद का जब मिश्रण होता है और उससे जो तीसरी चीज एलिमेंट जो निकल कर आएगा, सर आपके बिजनेस को और आपके मकान को 4 चांद लगाने में सक्षम है। तो उपाय को करें, देखें और अपने जीवन को खुशमय बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।